अगर कोई विदेशी करवा रहा है तो क्या गोरा बाहर से आके बैठ के भारत में खुद बैठ जाएगा अनशन पे? नहीं। उसको पता है कहां पे किसके मुंह पे कितने पैसे मारने हैं और कौन वो पैसा लेने के बाद कितनी देर तक नाचेगा। दे नो एवरीथिंग। रेट कार्ड सबके सेट हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको ले जाता हूं पाकिस्तान, क्योंकि अगर आपको बांग्लादेश का मैटर समझना है आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। ये म्यांमार से मिलता है ये वाला एरिया। इस एरिया में बांग्लादेश का कुछ इलाका लेके और म्यांमार का कुछ इलाका लेके एक क्रिश्चियन कंट्री बनाएंगे यहां पे। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा शेख हसीना का कहना है। और यहां पे पाकिस्तान में जो सरकार आज की तारीख में बनी है, जो कि बिल्कुल अमेरिका की गोद में जाके बैठी है, दे विल बी इन अ पोजिशन टू प्रेशराइज इंडिया। बांग्लादेश से हमारी दाल रोटी नहीं चल रही, हमारा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, लेट देम सेटल डाउन, देखो क्या होगा। और जो भी पावर में आता है, राइट अ बिग चेक, पैसा देखो सबको चाहिए। दुनिया को पता लगना चाहिए कि भारत अपने दोस्तों को छोड़ता नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज मैं नक्शे पे यहां पे खड़ा हूं और मैं नक्शे में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि वो साजिश क्या हुई थी, वो कॉन्स्पिरेसी क्या हुई थी, वो कौन सी साजिश थी जिसके तहत शेख हसीना को निपटा दिया। अब लोग कह रहे हैं वो स्टूडेंट्स थे, वो ये थे, वो हाँ स्टूडेंट्स थे। हर जगह कोई ना कोई होता है, बाहर वाला खुद थोड़ा आ जाएगा टाई कोट पहन के, किसी ना किसी से करवाएगा यार वो। और जब भी करवाते हैं अंदर वाले लोगों से करवाते हैं कि वो जेन्युइन लगे, वो ऑर्गेनिक लगे। मैं प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूं। भारत में भी जब बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट होते हैं, बड़े स्केल पे प्रोटेस्ट होते हैं, अगर कोई विदेशी करवा रहा है तो क्या गोरा बाहर से आके बैठ के भारत में खुद बैठ जाएगा अनशन पे? नहीं। उसको पता है कहां पे किसके मुंह पे कितने पैसे मारने हैं और कौन वो पैसा लेने के बाद कितनी देर तक नाचेगा। दे नो एवरीथिंग। रेट कार्ड सबके सेट हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो करते हैं। मैं सारे प्रोटेस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा। जेन्युइन प्रोटेस्ट भी होते हैं भारत में, फेक प्रोटेस्ट भी होते हैं। उसी प्रकार से जेन्युइन प्रोटेस्ट भी होते हैं पाकिस्तान में और फेक प्रोटेस्ट भी होते हैं बांग्लादेश में। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं छोटी सी। शेख हसीना निकलती हैं वहां से, अगरतला आती हैं, अगरतला से वो हिंडन गाजियाबाद आती हैं। अब दोस्तों मैं आपको ले जाता हूं पाकिस्तान, क्योंकि अगर आपको बांग्लादेश का मैटर समझना है आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा और फिर मैं आपको लाऊंगा बांग्लादेश। ये देखिए साहब, ये है पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों। और आपको पता है कि कुछ साल पहले इमरान खान की सरकार गिराई गई, जानबूझ के गिराई गई, और जिसको कहते हैं कोट अनकोट लीगल तरीके से गिराई गई। उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं थी, लेकिन जानबूझ के गिराई गई, इतनी बात तय है। अब देखिए साहब, जब हम बात करते हैं कहीं पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है किसी भी पार्लियामेंट में, भारत में भी हो चुका है ऐसा कई बार, पाकिस्तानियों के साथ पहली बार हुआ था तो चमक गए बेचारे, लेकिन ऐसा होता है। अब दोस्तों क्या हुआ कि इमरान खान बार बार कह रहा था एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, कह सकता है। वो क्यों कह रहा था? इमरान खान का यह कहना था कि अमेरिकन्स ने मुझसे ड्रोन बेस मांगे, मुझसे हवाई अड्डे मांगे अफगानिस्तान में या कहीं और ऑपरेशंस करने के लिए, मैंने उनको मना कर दिया, मैंने बोला एब्सोल्युटली नॉट। फिर इमरान खान ने डोनाल्ड लू वाले वाकये का जो साइफर था उसको हर जगह वेव करा। उसका साइफर वेव करना मैंने भी कंडेम करा। लेकिन क्या जो इमरान खान कह रहा था उस वक्त, क्या उसमें कुछ सच्चाई थी? क्योंकि उस वक्त मुझे लग रहा था कि कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन अब जब बांग्लादेश में जो चीजें हो रही हैं, मुझे लग रहा है कि इसकी कड़ी इमरान खान से जुड़ती है, और आज मैं आपको समझाऊंगा कैसे। इमरान खान को बोला कि तुम बेस दे दो, पाकिस्तान की जमीन का टुकड़ा दे दो, जिससे कि अमेरिकन फोर्सेस अपने ड्रोन्स, अपने फाइटर जेट उड़ाएगी, हमें लॉजिस्टिक्स के यहां पे बेस दे दो जहां पे हमारे बंदे रहेंगे और सब ठीक हो जाएगा, तुसी फिक्र ना करो। यह मैसेज अमेरिकन्स ने इमरान खान को दिया। इमरान खान ने अमेरिकन्स को बोला एब्सोल्युटली नॉट, तुम भाग जाओ, मैं तुम्हें 1 इंच जमीन नहीं दूंगा, भागो यहां से। ठीक है, यही चीज इमरान खान ने रिपीट करी टीवी एंकर के सामने।
अब बैकग्राउंड की स्टोरी किसी को नहीं पता थी, क्योंकि इमरान खान ने भी बैकग्राउंड की स्टोरी नहीं बताई। इमरान खान ने टीवी एंकर को बोला और मैंने भी इमरान खान को बड़ा क्रिटिसाइज करा कि साहब ये आदमी गलत बोल रहा है। लेकिन क्या इमरान खान गलत एक्चुअली बोल रहा था? अब इसको समझने के लिए आपको यहां चलना पड़ेगा साहब। ये है ढाका, ठीक है जी, ये है पाकिस्तान, यहां पे इस्लामाबाद है और बिल्कुल ये है ढाका। अब साहब जो इमरान खान से गोरों ने मांगा था वही चीज उन्होंने शेख हसीना से ढाका में मांगी। उन्होंने मिलिट्री बेस मांगे, उन्होंने एयरफील्ड मांगी, और शेख हसीना इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि ये गोरा आदमी आया था और मुझे ये बोलकर गया। शेख हसीना ने कौन था उसकी आइडेंटिटी जाहिर सी बात है, शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, सब कुछ पता था कौन है, बट उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये बोला गोरा आदमी आया था। अब आप सोच लीजिए कहां से आया होगा गोरा आदमी। गोरा आदमी आया और गोरे आदमी ने यह बोला है कि आप हमें मिलिट्री बेस दे दो, आपका चुनाव उनाव सब ठीक चला जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली सिमिलैरिटी जो शेख हसीना के साथ हुआ और जो इमरान खान के साथ हुआ, पहली सिमिलैरिटी, दिस वाज द फर्स्ट सिमिलैरिटी, ठीक है। अब शेख हसीना को यह बोला गया कि एक तो आप मिलिट्री बेस दे दो, और फिर बोला साहब ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये मैं यहां पे अपने ये पॉइंटर स्टाफ यहां पे रख रहा हूं दोस्तों, ये जो एरिया है ये म्यांमार से मिलता है, ये वाला एरिया। इस एरिया में बांग्लादेश का कुछ इलाका लेके और म्यांमार का कुछ इलाका लेके एक क्रिश्चियन कंट्री बनाएंगे यहां पे। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा शेख हसीना का कहना है, और ये उसने कुछ महीने पहले बोल दिया था। ये अचानक उसने नहीं कि जिस दिन उसका तख्ता पलट हो रहा था उसी दिन उसने बोला, उसने कुछ समय पहले बोल दिया था कि मेरे पास गोरा आया था और गोरे ने ऑफर दिया था। गोरा कौन से देश का था, क्या था, ये सारा का सारा शेख हसीना को पता है। शी डिड नॉट से द नेम। वही गोरा इमरान खान के पास भी गया था 2-2.5-3 साल पहले, ठीक है जी। व्हेन आई से गोरा, आई डोंट मीन वन स्पेसिफिक पर्सन, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, लेकिन वही हुआ। तो जो पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं कि शेख हसीना की सरकार गिर गई, बॉस तुम लोगों के साथ भी यही हुआ था 3 साल पहले, ठीक है ना, मोटा मोटी समझ लो, तुम लोगों के साथ एग्जैक्टली वही हुआ था। आपने एक बात नोट करी दोस्तों, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो सड़क पे उपद्रव मचा रहे हैं, अचानक वो हाथ से निकल लेते हैं, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, और वो जाते हैं शेख हसीना के कपड़े से लेकर, उसका सोफा से लेकर, उसके भांडे बर्तन से लेकर, पूरा का पूरा आपको ढाका की सड़कों पे एक नुमाइश दिखती है कि किसके घर से क्या ले गए वो उठा के। समझ गए आप? क्या आपको वही चीज पाकिस्तान में नहीं दिखी थी आज से 3 साल पहले? लाहौर कोर कमांडर के घर पे एक एक चीज निकालो वहां से, कोरमा उसका चोरी, मोर, वो तो मजाक में हम लोग कहते हैं, कोरमा चोरी करा था एक्चुअली, बट उसके घर से भी काफी चीजें लूट कर ले गए। आपने सिमिलैरिटीज देखी? पहली सिमिलैरिटी मैं दोबारा बता रहा हूं, पहली सिमिलैरिटी कि दोनों से बेसिस मांगे थे और जमीन मांगी थी। दूसरी, किसी बड़े बंदे का घर लूटा गया। अब इनके साथ अमेरिकन के साथ एक प्रॉब्लम हो गई। इमरान खान को निकाल तो दिया, राइट, लेकिन इमरान खान और शेख हसीना में सबसे बड़ा फर्क क्या है दोस्तों? ये जो सिमिलैरिटीज है ना, अब देखिए जो शेख हसीना है, शेख हसीना जब निकली थी उसके पहले भी अनपॉपुलर थी। उसने ठीक है बहुत तरक्की करवाई बांग्लादेश की, उसने बहुत बांग्लादेश की इकोनॉमी को बिल्कुल ठां कर दिया, सॉलिड कर दिया, लेकिन अनपॉपुलर थी वो। उसकी खुद की हरकतें रही होंगी, कुछ तो रहा होगा कि अनपॉपुलर हो गई वो, लेकिन हो गई। उसको निकाल दिया, वो आज निकलने के 5 साल के बाद भी शायद अनपॉपुलर रहे। लेकिन इमरान के साथ ये नहीं था। इमरान खान पॉपुलर था, उसको लोग सपोर्ट करते थे, लेकिन जिस दिन इमरान खान ने उस साइफर लेके सबके सामने हिलाया कि ये एक बैरूनी मुल्क की साजिश है, बाहर के देश की साजिश है मेरे खिलाफ और मुझे गिराया गया है, पूरा मुल्क एक हो गया, इमरान के पीछे खड़ा हो गया। अब ये अमेरिकन के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार, ठीक है। इमरान खान काम तो वही कर रहा था शुरू में जो कि अमेरिकन चाहते थे, जैसे कि सी पैक बंद करना। इमरान खान ने सी पैक बंद करा, इन्होंने बोला ये तो बढ़िया आदमी है यार, ये चाइनीज के खिलाफ है। इमरान खान चाइनीज के खिलाफ तो था, लेकिन इमरान खान ने अमेरिकन का प्लान भी फ्लॉप कर दिया। इमरान खान का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैं कह रहा हूं इमरान खान लाख गलत हो, इमरान खान लाख गलत हो, लेकिन उस आदमी ने चाइना से भी पंगे लिए, अमेरिका से भी पंगे लिए, क्योंकि उसको लगा कि वो नया पाकिस्तान बना रहा है।
ये ऐसा लगा इमरान खान को कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा और मुझे ये सब चीजों से हटना है। अगर सीपैक गलत है तो सवाल पूछो, अगर अमेरिकन गलत कर रहे हैं तो सवाल पूछो, अगर अमेरिकन कह रहे हैं कि ड्रोन बेस हमें दो ताकि हम अफगानों को मारें तो एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान ने गलती ये करी, उसने दुनिया की दो बहुत बड़ी ताकतों से अकेले बंदे ने लड़ाई मोल ली। ठीक है जी, अब हम इधर वापस आते हैं। यहां पे इस्लामाबाद में, लाहौर में जश्न मन रहा है बहुत ज्यादा कि ये हो गया, ऐसा हो गया, वहां पे ये बिल्कुल कि अब तो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि 1971 का जो शर्मनाक वाकया था वो बिल्कुल रिवर्स हो गया। कैसे रिवर्स हो गया, मुझे एक बात बताओ पाकिस्तानियों, टेल मी यार, आई हैव नॉट अंडरस्टूड। मैं समझा नहीं कैसे रिवर्स हो गया। यही तुम लोगों ने गलती करी थी। ये देखो साहब, अफगानिस्तान काबुल में कुछ साल पहले तालिबान घुस गए, अमेरिकन निकल गए, यहीं पे ये पाकिस्तानी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में ये भंगड़े डाल रहे थे सड़क में कि बॉस अब तो हमारी लॉटरी लग गई, अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा, अब पाकिस्तान जो है ये पूरा का पूरा कश्मीर का एरिया हड़प लेगा, पूरा का पूरा हड़प लेगा। कैसे हड़प लेगा? क्योंकि ये साडे मुसलमान भरा हैं, तालिबान वाले, ये मदद करेंगे तो हम यहां से इनको पैसेज देंगे, ये घुसेंगे और जैसी अफगान तालिबान को देखेगी इंडियन आर्मी तो बोलेगी अच्छा आप आए हैं, आइए आइए आइए, हम आप ही का तो इंतजार कर रहे थे। ये पाकिस्तान का प्लान था। अच्छा, तब पाकिस्तानियों ने बड़ा सेलिब्रेट करा कि जी भारत के तो 24 कॉन्सुलेट हैं अफगानिस्तान में। ऐसा पाकिस्तानी बोलते थे, कोई 24 नहीं थे, 4 थे, उन्होंने 20 अपनी मर्जी से जोड़ दिया। झूठी कौम है, झूठी कौम है, झूठे लोग हैं। मैं नहीं कह रहा, सऊदी अरब से पूछ लो, यूएई से पूछ लो, कहीं से भी पूछ लो, पाकिस्तानी नाम है गाली है। अगर आप बोलो ये मेरा पासपोर्ट है, लोग थूकते हैं उस पासपोर्ट पे। ठीक है, एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट दोस्तों, यहां पे पाकिस्तानियों ने बड़े भंगड़े डाले कि अब तो तालिबान आ गया। इमरान खान ने यहां तक स्पीच में कह दिया कि जहनी आजादी है और ये है और वो है, अपनी आजादी के लिए लड़े, जो भी उसने स्टोरी करी। अफगानों ने उसके बाद विद इन 48 आवर्स जो पहला हुक्म था अफगान तालिबान का, पहला हुक्म कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो 5000 से ज्यादा बंदे जेलों में थे उनको छोड़ो, छोड़ दिया। तालिबान का हुक्म है यार, कौन मना करने वाला है, छोड़ दिया। वो सारे के सारे टीटीपी वाले अब घुस गए पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर वो कर रहे हैं दमादम मस्त कलंदर। तो मैं पाकिस्तानियों को यह कहना चाहता हूं भाई कि जो तुम लुड़ियां डाल रहे थे, जो तुम लोग भंगड़े डाल रहे थे कि ये अफगान तालिबान साडे भरा हैं और ये हमारी मदद करेंगे, वही तुम्हारा खून खराबा कर रहे हैं। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि यहां पे कुछ ऐसा होने वाला है कि तुम्हारे दिल पे मरहम लगे 16 दिसंबर 1971 के घाव पर। डोंट बी अंडर दैट मिसकंसेप्शन। अभी मैटर और कॉम्प्लिकेट यहां पे होने वाला है। बांग्लादेश में अभी और मैटर कॉम्प्लिकेट होगा दोस्तों, ये गंद मचेगा। और इंडिया क्या करेगा मैं आपको ये भी बता देता हूं। इंडिया ने क्या करना है, इंडिया चुप रहेगा, इंडिया चुप रहेगा, इंडिया ने कुछ नहीं करना। इंडिया को एक सिंपल सी चीज करनी है, सिंपल सी, वेरी सिंपल थिंग दैट इंडिया हैज टू डू, जस्ट कीप क्वाइट, लेट देम सेटल डाउन। बांग्लादेश से हमारी दाल रोटी नहीं चल रही, हमारा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, लेट देम सेटल डाउन, देखो क्या होता है। और जो भी पावर में आता है, राइट अ बिग चेक। पैसा देखो सबको चाहिए, पैसा दुनिया की सच्चाई है दोस्तों, पैसा सबको चाहिए, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो पहलवान हो, चाहे कोई भी वान हो, पैसा सबको चाहिए। बिना पैसे के कुछ नहीं चलता यार, ठीक है जी, बिना पैसे को। पैसा हमारे पास बहुत है, कोई बात नहीं, जब अगला आएगा उसको बोल देंगे जी 10 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बताओ क्या चाहिए। हमें अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना है। फॉर अ वाइल कीप अ वेरी क्लोज वॉच ऑन बांग्लादेश बट डोंट टेक एनी एक्शन। अब आते हैं बात शेख हसीना पर। शेख हसीना बैठी हैं साहब इधर, नियर हियर समवेयर, ठीक है जी, इसमें गाजियाबाद नहीं है लेकिन आप मान के चलो कि मोटा मोटी यहीं पे, ठीक है। नाउ गाजियाबाद में शेख हसीना, लोग कह रहे हैं कि हिंडन एयरबेस पे ठहरी हुई हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि कहीं ले गए हों दिल्ली विल्ली में। वो चाह रही हैं कि उनको लंदन में यानी कि यूके में रहें वो, और भाई साहब वो जाना चाह रही हैं इधर इधर, ठीक है जी। अच्छा, कोई लोग बात फिनलैंड की कर रहे हैं इधर, अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं और लोग मना कर रहे हैं, और अमेरिका ने भी मना कर दिया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को यह बोलना चाहिए शेख हसीना को कि मैडम कोई बात नहीं, आप कहीं मत जाओ, आप हमारे पास रहो, आपके पास इतनी आलीशान कोठियां हैं, आप एक बड़ी आलीशान कोठी दे दीजिए। दुनिया को पता लगना चाहिए कि भारत अपने दोस्तों को छोड़ता नहीं है।
अगर मैं होता मैं यही करता। मैं शेख हसीना को बहुत बड़ी सी यहाँ पे कोठी, टॉप क्लास जेड ग्रेड सिक्योरिटी और सारी जो चीजें हैं ऑन एक्सपेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैं उनको प्रोवाइड करता। अब लोग कहेंगे साहब यहां पे जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो बुरा मान जाएंगी। बुरा मान जाएंगी? आप पैसे दे दीजिए, अच्छा मान जाएंगी? ये कौन से ईमानदार लोग हैं जो यहां पे ऑपोजिशन पार्टी वाले बैठे हैं? इनका जो जमाते इस्लामी है जो इतने दंगे फसाद करवाता है, हिंदुओं को मरवा रहा है, आपको लग रहा है कि ये कौन से वो लोग हैं यार जिनके पास कोई दीन ईमान है? इनका ऐसे ऐसे करके मुंह खोलो, अंदर डॉलर डालो, दो मिला के तुम्हारे पीछे आएंगे। क्या दिक्कत है? क्या बुरा मानेंगे यार? मुंह पे पैसे मारो ना। चाइना तो यही करता है। चाइना कहता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो ये हमारे लिए इररेलेवेंट है। हमें देख के तुम्हें अच्छा लगा या तुम्हें बुरा लगा, हमें देख के वी आर नॉट कंसर्न्ड। हम जब आएंगे हमें सलूट मारना, हम तुम्हें पैसे देंगे, हम चले जाएंगे। चाइनीज फिलॉसफी बेस्ट है इस मामले में, इनको पैसे दो। इससे क्या होगा कि दुनिया भर में एक मैसेज चला जाएगा कि देखो भाई साफ सीधी बात है, अगर आप इंडिया से दोस्ती करोगे इंडिया आपका हाथ पकड़ के रखेगा। ठीक है, शेख हसीना इज नाउ 74-75 ईयर्स, ऐसी कुछ उम्र है उनकी, मिड 70s में। सपोर्ट द लेडी, सपोर्ट द लेडी। उनका होगा कोई एंटोराज होगा, ठीक है, विल टेक केयर ऑफ देम। भारत के लिए कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है। आपने बड़ा आलीशान उनको बंगला दे दिया, यहाँ पे सरकारी बंगला और सारा का सारा। यू कैन गिव हर सिक्योरिटी, यू कैन गिव हर 2-3 कार्स एंड शी कैन लिव द रेस्ट ऑफ हर डेज आराम से, आराम से। एंड शी विल गिव यू स्पेशल इनसाइट्स इनटू बांग्लादेश। बांग्लादेश इज वेरी इंपॉर्टेंट नेबर। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है ना भारत का, जो बांग्लादेश के साथ है, और किसी देश के साथ इतना बड़ा बॉर्डर नहीं है। वी हैव अ 4000+ लॉन्ग किलोमीटर बॉर्डर विद बांग्लादेश। और बांग्लादेश के 2 ही देश हैं जिनका बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, एक म्यांमार, एक भारत। बांग्लादेश को झक मार के भारत के पास आना पड़ेगा क्योंकि बांग्लादेश के पास और कोई चारा नहीं है। ये देखिए ना, कहां जाएगा? चाइना के साथ तो इसका बॉर्डर लगता नहीं है। चाइना कह लो, तिब्बत कह लो, जो कहना है कह लो, इसके साथ तो बॉर्डर इनका लगता नहीं है। बॉर्डर तो हमारे साथ लगता है, और वो भी 4000+ किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। कहां जाएगा बांग्लादेश? थोड़ा सा चूचा करेगा, 4-5-6 महीने 1 साल चूचा करके वापस इसको इधर ही आना है। क्योंकि इनके अलावा देखिए, सुनिए, बांग्लादेश में हमने पोर्ट बना रहा है, अडानी का भी पोर्ट है, हम लोग भी एक पोर्ट बना रहे हैं। ठीक है, बुरे से बुरा क्या होगा? नई सरकार आएगी, बोलेगी जी हम आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे। बुरे से बुरा यही होगा। बुरे से बुरा क्या होगा कि साहब हम आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे, हम अब इस कॉन्ट्रैक्ट को चाइनीज को देना चाहते हैं। दे दो आप यार, आपका पोर्ट है। मोंगला पोर्ट की बात कर लो या तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट की बात कर लो, कोई बात नहीं यार, आपका पोर्ट है, आप चाइनीज को दो। आप यहां पे हमारी तरफ से ना, आप इधर ये मंगोलिया को दे दो, हमारी तरफ से जो लैंडलॉक्ड कंट्री है उसको पोर्ट दे दो। वी डोंट केयर, कोई बात नहीं, लेट द चाइनीज कम हियर। क्या हमें दिक्कत होगी? बिल्कुल हमें दिक्कत होगी, 100% दिक्कत होगी। लेकिन इन द लॉन्ग रन हमें दिक्कत 10% होगी, 100% दिक्कत बांग्लादेशियों को होगी। क्योंकि जब चीनी आएंगे ना तो फिर चीनी खाएंगे। तो दोस्तों जब चीनी आएगा तो चीनी खाएगा, और फिर बांग्लादेश की जो सरकार है वो बाप बाप करके भारत की ओर भागेगी। क्योंकि चाइना की तो चुंगल में ऑलरेडी फंस चुके होंगे। फंसो बेटा, तुम्हें यही चाहिए, तुम फंसो। अब यही चीज मालदीव्स के साथ हुई। मालदीव से भारत निकल गया है, अब चीन आ चुका है, और ये है और वो है। आज की तारीख में वो पैर पकड़ने को तैयार है, कह रहा भाई चीन ने धोखा दे दिया। यही चीज श्रीलंका के साथ हुई, यही चीज आपकी नेपाल के साथ हुई, यही चीज पूरी दुनिया भर में हो रही है। तो दोस्तों कोई फिक्र वाली बात नहीं है। वी जस्ट हैव टू होल्ड आवर हॉर्सेस फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने में पानी सेटल हो जाएगा। और जो भी नया बंदा है, क्या तालिबान से खतरनाक है वो? नहीं ना। खजूर सबको चाहिए, पर एक चीज का ध्यान रखना, जिस बंदे ने इमरान खान को निपटाया था, मैंने ऐसे बंदा, आई डोंट मीन कि डोनाल्ड लू स्पेसिफिकली, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, दो ही कुड बी इन्वॉल्व्ड, आई एम नॉट मेंशनिंग हिम स्पेसिफिकली। जिस ग्रुप ने इमरान खान का तख्ता पलट करा, उसी डीप स्टेट ने मैडम का तख्ता पलट कर दिया यहां से। अब दोस्तों आखिरी एक पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आखिर अमेरिका करेगा क्या यहां पे जमीन लेके? अगर क्रिश्चियन कंट्री बनानी है तो उससे होगा क्या? अमेरिका का क्या फायदा है? देखिए साहब, यहां पे चीन है, लेकिन अगर आप चाइना को देखेंगे तो आप इधर देखिए, ये चाइना की 90% पॉपुलेशन यहां पे रहती है, 90%। इसके इधर ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में, पर ज्यादातर आप देखो ईस्ट में, ये जो पेट निकला हुआ है ना, ऐसा लाला का पेट निकला है, इस लाला के पेट के अंदर मैक्सिमम चाइनीज पॉपुलेशन रहती है। चाइना का
डायरेक्टली सी से भारत का कोई संबंध नहीं है। अगर चाइना आता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर चीन आता है तो चीन यहां से आएगा, फिर चीन यहां से आएगा और यहां से आके फिर चीन नीचे से जाएगा। यह है मलाका स्ट्रेट। ठीक है दोस्तों, दिस इज मलाका स्ट्रेट। यहां से चाइना आएगा। अगर अमेरिका को यहां पे एक फुटहोल्ड मिल जाता है तो अमेरिका यहां से, राइट, इस पूरे एरिया में, इंक्लूडिंग म्यांमार, बाय द वे, म्यांमार को आप अलग मत समझिएगा, इंक्लूडिंग म्यांमार, इंक्लूडिंग बांग्लादेश और यहां पे पाकिस्तान में जो सरकार आज की तारीख में बनी है, जो कि बिल्कुल अमेरिका की गोद में जाके बैठी है, दे विल बी इन अ पोजिशन टू प्रेशराइज इंडिया। वाई डू दे वॉन्ट टू प्रेशराइज इंडिया? चाइना और इंडिया इनकी बनती नहीं है, लेकिन डॉक्टर जयशंकर और मोदी जी ये चाह रहे हैं कि चीन के साथ मैटर हमारा सेटल हो जाए, वो बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल कर दें, बाकी घर की बात है, हमें कोई ज्यादा इशू नहीं है। दैट इज व्हाट दे से कि बस ये बॉर्डर का डिस्प्यूट सेटल करो, ये बकवास वकास बंद करो, अपनी एलएसी वाली इंटरनेशनल बॉर्डर बनाओ, आप भी साइन करो, हम भी साइन करते हैं, तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाते हैं, यार काम धंधे पे लगो। चाइना प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका क्या चाहता है कि भारत लड़ाई लड़ ले चाइना से। हम तैयार हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं, या भारत ये कह रहा है कि भाई देखो, अगर हमें लड़ना है चीन से तो हम तब लड़ेंगे जब हमें, तुम्हारे कहने पे लड़ेंगे। तुमने पाकिस्तान समझ रखा है हमें कि जब पैसे दिए तो लड़ना शुरू कर दिया, जब पैसे छीन लिए तो लड़ना बंद। ऐसे थोड़ा ना होता यार, देश ऐसे थोड़ा ना फंक्शन करते हैं, इंडिया ऐसे फंक्शन नहीं करता। जब हमारे इंटरेस्ट होंगे और अगर हमें लगेगा चाइना से थ्रेट है, वील गो टू वॉर, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट we don't want to go to war just because the United States of America sitting 8 to 10,000 kilometers away desires a war. That's a stupid or more than 10,000 kilometers, I don't know. That's a stupid argument. पर ये चाह रहा है अमेरिका कि भैया देखो, ये जो इंडिया है ना, हम जब बोलें तो हमला करे, हम जब बोलें तो यूक्रेन का साथ दे, हम जब बोलें तो इजराइल और ईरान में ये तरफदारी करे, हम जो बोलें तो हमारे माल को, सुनिएगा ध्यान से, अमेरिकन माल को इंडिया में आने दे एट वेरी वेरी लो एंट्री कॉस्ट्स, राइट। ये आत्मनिर्भर भारत, ये सब मत करो, अमेरिका माल बनाएगा तुम खरीदो। तो ये सारी चीज अमेरिका चाहता है। भारत कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। अमेरिका को बड़ा बुरा लग रहा है कि हम इतना कर रहे हैं भारत के लिए, हम इसको जी के इंजन दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भारत के लिए डिफेंस में इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, और भारत ये है कि हमारी बात ही नहीं मानता। भारत कह रहा है कौन सा एहसान कर रहे हो, फ्री में दे रहे हो, पाकिस्तान समझ रखा है, सामान दे रहे हो, मोटा चेक हम तुम्हें दे रहे हैं, इट्स अ ट्रांजैक्शन। अमेरिका को ये बात समझ में नहीं आ रही दोस्तों। भारत को प्रेशराइज करना, चाइना पे नजर रखना, ये सारी की सारी चीजें अमेरिका करना चाहता है। तो मैंने सोचा कि नक्शे पे आज आपको समझा दूं, ये पूरा शेख हसीना का मैटर, इसका पैरेलल मैटर पाकिस्तान में चल चुका है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सवाल और जवाब पर। दोस्तों पहला सवाल है श्रीवेद कवारे का। ये कहते हैं कि व्हाट कैन नॉर्मल सिटीजंस डू अगेंस्ट इलीगल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ दीज बांग्लादेशीज, आई मीन इफ दे कैन यूनाइट टू इन्फिल्ट्रेट आवर कंट्री देन व्हाट कैन वी डू। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते नॉर्मल सिटीजन, ये तो सरकार को करना। आप क्या करोगे? आप कर क्या सकते हो? आप किस किस को पूछोगे भाई तुम बांग्लादेशी हो कि नहीं? आप कह रहे हो बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन, ये बैंगलोर में बैठे हैं भाई, ये चेन्नई में बैठे हैं, ये नोएडा में बैठे हैं, ये जम्मू में बैठे हैं, ये हमारे शहरों में बैठे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में बैठे हैं, जो घरों में लोग काम करते हैं, जो मेड्स आती हैं, जो ये सब लोग आते हैं, ये इसमें से मैक्सिमम, सबकी बात नहीं कर रहा, बट इसमें से मैक्सिमम बांग्लादेशी हैं। वो आपके घरों के अंदर घुस चुके हैं। आप कह रहे हैं देश के अंदर घुस गए, भाई साहब आपके घर के अंदर घुस गए हैं वो, आप कुछ नहीं कर सकते। करना सरकार ने है, और इसके लिए एनआरसी जो सरकार ने निकाला है, जिसके लिए पूरा बॉलीवुड ने बोल दिया कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। भैया 1 करोड़ हिंदू है तकरीबन बांग्लादेश में, जिसके साथ वो लोग बहुत जुल्म कर रहे हैं आज की तारीख में। ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब हिंदू आएगा भारत, बंगाली हिंदू भारत आएगा, विल दे सपोर्ट? दे विल नॉट सपोर्ट। ये जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं जिसका दिल धड़कता है इलीगल इमिग्रेशन के चक्कर में, ये हिंदू उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इनको तो रोहिंग्या चाहिए, रोहिंग्या। M.R. Pandey, do you think it's a conspiracy of China and the West to make the subcontinent politically and economically unstable? देखिए, कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, साजिश हो सकती है, पर ये हमारे ऊपर है कि हम अनस्टेबल होने देना। भारत स्टेबल है, भारत स्टेबल है। पाकिस्तान क्यों अनस्टेबल है? पाकिस्तान भाई साहब इसलिए अनस्टेबल है क्योंकि लालची लोग हैं यहाँ पे, जर्नल यहाँ पे चोर हैं सबके सब पाकिस्तान के। आसिम मुनीर एंड हिज एंटायर
एंड बिफोर आसिम मुनीर, कमर जावेद बाजवा, एंड बिफोर दैट XYZ, ये सारे के सारे चोर हैं, इसलिए पाकिस्तान अनस्टेबल है। ठीक है, आपका म्यांमार में वही है, द मिलिट्री हुंता इन म्यांमार, वो अलग, बांग्लादेश में अलग खेला चल रहा है। वेर एवर देर इज ग्रीड, वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में क्यों है? पाकिस्तान के पास पानी नहीं है, दरिया नहीं है, पाकिस्तान के पास एक उपजाऊ जमीन नहीं है, हवा नहीं चलती पाकिस्तान में, दरख्त नहीं है, दरिंदे परिंदे नहीं। क्या प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान की प्रॉब्लम एलीट कैप्चर है भाई। द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान इज एलीट कैप्चर, दैट इज हाउ दे हैव रूइंड दिस कंट्री। अच्छा, हर्षल मेहता जी पूछ रहे हैं, द मिलिट्री को इन बांग्लादेश इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस, व्हाट डू वी डू इफ रेफ्यूजीज कम इनसाइड वेस्ट बंगाल बॉर्डर त्रिपुरा? इज इट थर्ड फ्रंट इन अपसर्ज और इज इट प्रीमेच्योर टू प्रोजेक्ट? मुझे पता नहीं है हर्षल, आई डोंट नो यार, आई डोंट नो। रेफ्यूजी कम इनसाइड वेस्ट बंगाल, अब BSF के DG वहां पे गए तो हैं, बट अब जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, आई फील दैट रेफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश, हिंदू रेफ्यूजीज शुड बी अलाउड टू कम इन, राइट? हिंदू रेफ्यूजीज, क्योंकि जो बांग्लादेश के मुस्लिम रेफ्यूजीज हैं उनके खिलाफ अन्याय थोड़ा हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, उनके खिलाफ अन्याय तो नहीं हो रहा ना, वो तो दे आर कमिंग हियर बिकॉज ऑफ बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। हमें शरण उनको देनी चाहिए। मैं सिर्फ हिंदू की बात नहीं कर रहा, अगर कोई सिख है, हमारा सिख भाई है, ठीक है, वो हमारी जिम्मेदारी है यार। ईसाई है, वो हमारी जिम्मेदारी है। कोई बौद्ध है, हमारी जिम्मेदारी। जैन है, पारसी है, वो हमारी जिम्मेदारी है। दे शुड ऑल बी अलाउड टू कम इन यार, दे शुड बी अलाउड। एक प्रोसेस हो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए CAA जैसा कि यार वो 31 दिसंबर हम 2014 की बात करेंगे, कोई नो 31 दिसंबर 2014 वाला, नथिंग, जीरो। जो आ रहा है आप वेट करो, अगर बंदा जेन्युइन है जाइए। दोस्तों, अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जब यहां पे प्रेशर होगा ना, तो सारे के सारे अंदर आएंगे, फिर सारे के सारे इधर, दे विल कम, और फिर आप इनको रोक नहीं पाएंगे। जन सैलाब उमड़ आया, क्या करेंगे आप? सोचिएगा जरा इसके बारे में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।